हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉफिट ज्ञान। मेरे पिछली वीडियो को आपने काफ़ी लाइक किया है, तो अभी इस सीरीज़ के चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जिसकी गणना आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या डिजिटल वॉलेट में रहती है। ये कभी आपके हाथ में आप चाहें कि इसको नोट की तरह या सिक्के की तरह पकड़ सकें, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, ये का कैलकुलेशन मोबाइल में, लैपटॉप में, डिजिटल वॉलेट में रहता है और इससे सारे ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिस जगह ये एक्सेप्ट होता है वहाँ पर इसको पे करके आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी लीगल है और इससे आप परचेजिंग कर सकते हैं। ये तो इतिहास है क्रिप्टो करेंसी का। 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के रूप में आई थी, जिसका इन्वेंशन या जिसका आविष्कार किया था सतोशी नाकामोटो ने, जो कि बहुत कम उनके बारे में जानकारी मिलती है इंटरनेट पे। दूसरा आता है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन को सिंपल वे में आप ये समझिए कि पहले ट्रांजेक्शंस जो होते थे हमारे, वो बहुत कम होते थे। लोग पैसे डिपॉजिट करते थे तो बैंक में जाकर कैश से डिपॉजिट करते थे, या किसी के चेक लेके आए होते थे वो डिपॉजिट करते थे। हम लोग पेमेंट कहीं रिसीव करते थे तो भी चेक के रूप में, और विड्रॉल फॉर्म भर के रिसीव करते थे बैंक से। समय बदला है, हम सबके पास स्मार्टफोन है, हम सब लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी परचेजिंग, होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, बहुत सारे काम हम लोग, बिजली का बिल चलाना, पानी का बिल चलाना, ये सब हम ऑनलाइन करते हैं और उसको अपने बैंक अकाउंट से पे करते हैं या किसी डिजिटल वॉलेट से करते हैं। ब्लॉकचेन का आविष्कार इसीलिए हुआ कि इसमें सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रांजेक्शन्स ब्लॉकचेन के थ्रू हम कर सकते हैं, किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए आविष्कार हुआ ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसे बहुत सारी संस्थाएं अपने यहाँ अप्लाई कर रही हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ब्लॉकचेन डाटा सुरक्षित करने के लिए उन्होंने लगाया हुआ है। बैंक्स ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रही हैं और रेलवे में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पर होंगी। ब्लॉकचेन को सिंपल वे में आप ये समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन एक रेलवे की पटरी है और क्रिप्टो करेंसी उस पर चलने वाली ट्रेन। उसके बाद आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में, जैसे बिटकॉइन का नाम लेते हैं पहली करेंसी का, कि ये इसका प्राइस घटता और बढ़ता कैसे है। तो सर, घटता और बढ़ता प्राइस क्रिप्टो करेंसी का या बिटकॉइन का इसलिए है कि ये गेम है सिर्फ डिमांड और सप्लाई। पूरी दुनिया में बिटकॉइन की सप्लाई है 21 मिलियन सप्लाई है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में, सादा भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी मंडी के अंदर 50 किलो सेब है और खरीदने वाले 200 खड़े हुए हैं, तो सेब तो मात्र 50 किलो है, 200 लोग खड़े हुए हैं, उस सेब की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। और वहीं 50 किलो सेब है और खरीदने वाले मात्र 5 लोग खड़े हुए हैं, तो उसकी कीमत फिर डाउन हो जाएगी, वो सस्ते में बिक जाएगा। तो सेम सिचुएशन है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल इस पे एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का रेट घटता है, बढ़ता है, और इसी घटने बढ़ने रेट में लोग प्रॉफिट लेते हैं। और लोग इसमें, सारे लोग प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं, कुछ लोग नुकसान भी उठा जाते हैं। वो उठाते हैं नुकसान सिर्फ अपनी लैक ऑफ नॉलेज के कारण। अगर आपको इस सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, आपने किसी से कोई बात सुन ली है और उस बेसिस पे अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो फ़ायदे के चांसेस कम और नुकसान के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा सभी से कहना यही है और रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी क्रिप्टो करेंसी में कोई भी अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। क्रिप्टो करेंसी हाई वॉलेटाइल मार्केट है, यहाँ लोग करोड़ों कमाते भी हैं तो उनका नुकसान भी हो जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और इसको एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय का बहुत बड़ा एक इकोनॉमी चेंजिंग फैक्टर रहेगा। तो ये बात होगी डिमांड एंड सप्लाई की। अब आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर लीगल है या नहीं लीगल है। आज दिन तक इस पर बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है। मैं आपको क्लियर करता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर लीगल है। क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करना, उसको एसेट के रूप में सेव रखना अपने डिजिटल वॉलेट में इलीगल नहीं है। सरकार ने, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले बैंक अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी खरीदने पर रोक लगा दी थी, लेकिन लास्ट ईयर मार्च में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आरबीआई को वो बैन हटाना पड़ा है। इस समय आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे इंडियन करेंसी में डिपॉजिट करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं, और उधर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप अपने किसी भी एक्सचेंज पर। एसेट के रूप में उसको सेव रख सकते हैं, और जब आप प्रॉफिट में उसको बेचते हैं या नहीं भी प्रॉफिट में बेचते हैं तो उसका पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी 100% लीगल है। अब आते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि जैसे हमने अपने किसी भी त्यौहार पर, मान लीजिए दिवाली पर, हम कुछ कॉइन्स ले आते हैं चांदी के या सोने के,
और अगर मैं उससे चाहूँ कि मैं किसी शॉपिंग मॉल में परचेजिंग करने के बाद मैं एक चांदी का कॉइन उनको पकड़ाऊँ और कहूँ कि सर इसको इस रख लीजिए और मेरा बिल जो भी है इससे पे करके मुझे जो बचता है पैसा वापस दे दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि आपके पास डिजिटल वॉलेट में बिटकॉइन है और आप गए किसी मॉल पर, आपने बहुत सारी शॉपिंग कर ली और आपने वो डिजिटल बोला कि आप बिटकॉइन में पेमेंट ले लीजिए, तो वो मॉल में या किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि लीगल टेंडर ना होना। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो कि जहाँ पर जिस प्रकार से हम आजकल पेटीएम और गूगल पे या फ़ोन पे के QR को पे करके अपना दूध है, ब्रेड है, किसी भी गारमेंट्स के शोरूम से अपने लिए शर्ट, टी-शर्ट, जीन्स पैंट खरीद लेते हैं, वैसे कुछ दुनिया के देशों में बिटकॉइन इसी प्रकार से एक्सेप्ट किया जाता है। वहाँ बिटकॉइन का QR आपको मिलेगा, आपको जो कुछ परचेज करना परचेज कर लीजिए और उस पर बिटकॉइन आप पेमेंट कर दीजिए। लेकिन इंडिया के अंदर ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। इसको बोलते हैं लीगल टेंडर ना होना। तो अब आप समझ लीजिए क्लियरली कि लीगल टेंडर क्या होता है और इलीगल क्या होता है। तो क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर परचेज करना, ट्रेड करना, सेल करना 100% लीगल है, लेकिन लीगल टेंडर में नहीं है। आप उससे शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, 2 शब्दों में। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर की हैं। अब क्रिप्टो करेंसी आप कहाँ खरीद सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उस पर करते हैं बात। तो दुनिया में बहुत सारे एक्सचेंज हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 एक्सचेंज आता है इंटरनेशनल एक्सचेंज में बाइनेंस, बिटथम्ब, हुआबी। ये जो है 3-4 एक्सचेंज हैं जो इंटरनेशनल हैं, जहां डॉलर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप बात करेंगे तो इंडिया के अंदर हैं बजीरेक्स, CoinDCX, कॉइनस्विच, कुबेर ऐप, यूनो कॉइन, जेपे काफ़ी फेमस, और जेपे, बजीरेक्स और बिटबीएनएस, ये 3 एक्सचेंज इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस हैं। बाकी एक्सचेंज थोड़ा सा अभी आए हैं, जिनका आपको सोशल मीडिया पर ऐड भी मिल जाएगा कि आपने बिटकॉइन ख़रीदा क्या, ऐसे वगैरह। तो ये जो 3 एक्सचेंज हैं, बजीरेक्स, जेपे और बिटबीएनएस, ये काफ़ी अच्छे एक्सचेंज हैं। इन पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और अकाउंट बनाना इन पर बहुत ईजी है। जिस प्रकार आपने कभी अपना जीमेल बनाया होगा, याहू पे मेल बनाया होगा, फेसबुक पे आईडी बनाई होगी या ट्विटर पे आईडी बनाई होगी, इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई होगी, इतना ही सिंपल स्टेप्स में आपको इसमें आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई भी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइट कॉइन है, रिपल है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस एक्सचेंज पर आप किस तरीके से KYC कर सकते हैं। यहाँ KYC मस्ट है, भारत सरकार की निगरानी में ही सारा काम होता है। KYC आप अपने पैन कार्ड से, क्योंकि ट्रांजैक्शन का मामला है तो पैन कार्ड लगाना अत्यावश्यक है, और उसके अलावा आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से, पासपोर्ट से आप KYC कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स में KYC कंप्लीट हो जाती है और उसके थ्रू आप अपना यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एक आपको ख़ास बात बता देता हूँ इस वीडियो के एंड में। सन 2010 में बिटकॉइन 20 रुपये का था। बिटकॉइन 2010 में 20 रुपये का था। उस समय अगर आपने 100 रुपये का बिटकॉइन ख़रीद लिया होता, इट मीन्स 5 बिटकॉइन, तो आज की डेट में जो बिटकॉइन का प्राइस है वो नियर अबाउट 35 लाख के आसपास है। आज की डेट में बिटकॉइन का प्राइस 35 लाख है। तो आप सोचिए, अगर आपने 2010 में 100 रुपये के बिटकॉइन खरीदे होते तो आज 10-11 साल बाद आपके पास कितने पैसे होते। कैलकुलेट आप कर लेना, कैलकुलेटर आपके पास होगा। और सोचिए, अगर आप आज की डेट में अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं तो आप आने वाले अगले 10 साल बाद कितना बड़ा नुकसान आप उठाएंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी इस समय आपके पास है, इसका फ़ायदा उठाइए। अपना छोटा अमाउंट, जो बहुत छोटा अमाउंट और आपको जो पसंद हो, जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और जिसकी आपको आवश्यकता जल्दी ना हो, उसको आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं सारा इसको क्लियर करूँगा। KYC कैसे करनी वो भी क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिव कर दें, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही पड़ता है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगले वीडियोज़ में बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाऊँगा इस सीरीज़ में और बहुत सारी जानकारी के साथ बनाऊँगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू प्रॉफिट ज्ञान। थैंक यू।